प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, प्रतिदिन प्रभु का प्यार को अनुभव करने के लिए, उसकी छत्र छाया में आने के लिए प्रभु हमें मौका दे रहा। आज के दिन के लिए, ये अवसर के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। एक दूसरों के लिए हम प्रार्थना करें जो दुनिया के कोने कोने से आज हमारे साथ जुड़ रहा है। कुछ लोग दुखी परेशान हैं, हॉस्पिटल में हैं, बेरोजगारियों से परेशान हैं और आर्थिक समस्याएं हैं, डिप्रेशन की परेशानियां हैं, झगड़ा लड़ाई, कोई बुरी आदतों की वजह से पीड़ित है। जो भी हो, जैसा भी हो, आज के दिन प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। विश्वास करो, उसके वचन को दिल में ग्रहण करो। वचन में बहुत ताकत है प्यारे भाई बहनों। आपके जीवन को बदलने के लिए एक शब्द काफ़ी है, एक शब्द, वन वर्ड ऑफ गॉड। इसलिए पूरी उम्मीद के साथ, भरोसे के साथ आज के इस प्रार्थना में भाग लीजिए। जरूर प्रभु आपके जीवन में महान कार्य करेगा। सब बोले आमीन। आज प्रभु हमें वचन दे रहा है संत पौलुस का थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र अध्याय 5 का 22। एक छोटा सा वचन है, इसमें है ना छोटे छोटे सेंटेंसेस हमें देखने को मिलता है। मैंने सोचा कि क्यों हम छोटे छोटे वचन को मन में, दिल में, जीवन में रिसीव करें। बहुत महत्वपूर्ण वचन है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। हर प्रकार की बुराई से बचते रहें। एक बार फिर मैं पढ़ता हूँ, हर प्रकार की बुराई से बचते रहें। आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, आमीन। बहुत महत्वपूर्ण वचन है प्यारे भाई बहनों। हाँ प्यारे भाई बहनों, ये मेरे बाइबल में, शायद आपके बाइबल में भी ये हाईलाइटेड है, बोल्ड करके रखा है। ये अक्षर बड़े अक्षर में लिखा है। क्या है? हर प्रकार की बुराई से बचते रहें, आमीन। प्यारे भाई बहनों, इसकी ज़रूरत है, प्रत्येकों को ज़रूरत है। देखो, बुराई हमारे पीछे करते रहते हैं, शैतान हमारे पीछे रहता है। हाँ प्यारे भाई बहनों, ये एक बहुत सुंदर एवं पावरफुल प्रेयर है जिसको हम सबको ज़रूरत है। हर प्रकार की बुराई से बचते रहें। मेरा परिवार हर प्रकार की बुराई से बचता रहे। अप्लाई कीजिएगा, मैं हर प्रकार की बुराई से बचता रहूं। मेरा पति हर प्रकार की बुराई से बचते रहें। मेरी पत्नी हर प्रकार की बुराई से बचते रहें। मेरा बेटा बेटी हर प्रकार की बुराई से बचते रहें। मेरा परिवार, मेरा खानदान, मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई बहन हर प्रकार की बुराई से बचते रहें। हालेलुया। कितने सुंदर प्रार्थना है, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी। ये प्रार्थना में करना है। जो दूर रहता है अपने से, जो साथ रहता है, या आपके साथ इतना अच्छा बर्ताव नहीं करता है, उन सब के लिए बोलो ना, प्यारे प्रभु जी, मेरा ये भाई या बहन, बेटा या बेटी हर प्रकार के बुराई से बचते रहें। ये एक ज़रूरी प्रार्थना है। जब कभी भी हम यात्रा के लिए कहीं जा रहे हैं, सफ़र करना शुरू हो रहा है, तो प्रार्थना करो ना, हमारी इस यात्रा में हम हर प्रकार की बुराई से बचते रहेंगे। हाँ, कितना ज़रूरी है। आप कोई कारोबार शुरू कर रहे हैं, भविष्य के लिए कुछ सोच रहा है, पढ़ाई के लिए सोच रहा है, कुछ भी कर रहे हैं, खेती बाड़ी भी कर रहे हैं, फसल काटने जा रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं या कह रहे हैं, आपको ये वचन ध्यान रखना है, हर प्रकार की बुराई से बचते रहें। आप हर प्रकार के बुराई से बचते रहें। आप और आपके परिवार हर प्रकार की बुराई से बचते रहें। ये ब्लेसिंग है, ये विशेष है, ये प्रार्थना है। ये आपके जीवन में आज पूरा होकर रहेगा, आमीन। मेरे जीवन में पूरा होकर रहेगा। आपके संकट में, बुराई में ये वचन काम करेगा।
प्रभु आपको बचाएगा, प्रभु आपको बचा के रखेगा। किन किन बातों से? हर प्रकार की बुराई से। कितना पावरफुल प्रेयर है, कितने ज़रूरी चीज़ है। प्रेज द लॉर्ड। सो प्यारे भाई और बहनों, ध्यान रखो, इस वचन बहुत ज़रूरी है आपके लिए और मेरे लिए। बच्चों के लिए बोलो, हस्बैंड के लिए बोलो, वाइफ के लिए बोलो, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए बोलो, रिश्तेदारों के लिए बोलो, देश के लिए बोलो, कलीसिया की अगुवाई के लिए बोलो। यूज़ करो प्यारे भाई और बहनों। है तो छोटा सा वचन, लेकिन बाइबल में ही इसको हाईलाइट करके रखा है। इसका मतलब बहुत कीमती है, ध्यान रखने वाली या गौर रखने वाली बात है। क्या है? हर प्रकार की बुराई से बचते रहें, मतलब सावधान रहना भी है। एक चेतावनी भी दे रहा है, बुराइयों के सामने थोड़ा सावधानी बरतना। यानी आपको पता है चीज़ खराब है, उसके पीछे ना जा, ये भी इसमें संकेत किया जा रहा है। हर प्रकार की बुराई से बचते रहें, मतलब प्रभु आपको बचाए रखेगा, वो एक बात है। दूसरा क्या है? आप भी ध्यान दो या फिर गौर करो कि अपने आप कोई बुराई में जाके फंसना नहीं चाहिए। जैसे शराब, नशा, ये अपने आप चलकर आपके पास नहीं आता है, आपको तो जाना पड़ता है, किसी की बात को यकीन करके जाना पड़ेगा। ताश पत्ता खेलना या फिर ऑनलाइन गेम्स खेल के पैसा खो जाना, बहुत सारे ऐसे बुराई है जो थोड़ा बहुत अट्रैक्ट तो हमें करता है, लेकिन हम तो चलकर जाता है। मतलब ऐसी बुराइयों से भी बचते रहें, इसमें एक चेतावनी भी है, एक सूचना भी है, एक प्रार्थना भी है, याद रखिएगा। सब बोले हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, ये वचन हमें चारों तरफ से चेतावनी देते हैं, याद दिलाते हैं कि हमें हर बुराई से दूर रहना, बचते रहना। जानबूझकर हम कोई बुराई में जाके फंसना नहीं चाहिए। प्रभु पहले से हमें बता रहे हैं, सावधान रहो, हर प्रकार की बुराई से बचते रहें। कुछ चीज तो हमें ऑलरेडी पता है ये खराब है, इसके बावजूद भी लोग वही करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, ये सब चीज़ें बचपन से ही अपन को पता है ये सही नहीं है, या फिर इन चीज़ों में लिख के भी रखा है ये चीज़ का सेवन आपके सेहत के लिए हानिकारक है, लिख के रखा है। इसके बावजूद भी हम उस चीज़ का सेवन करता है। इसका मतलब क्या है? हम जानबूझकर कर रहा है। इसलिए प्रभु कहता है बुराई को बुराई है करके पता चला, उसके बावजूद भी उसमें जाके फंसता है, ये तो बहुत बड़ी गलती है। इसलिए प्रभु आज वचन में बोल रहे हैं कि हर प्रकार की बुराई से बचते रहें। बुराई है मालूम हुआ, उसके बावजूद भी उस पर चलते हैं, ये बहुत खराब है। व्यभिचार करना पाप है, यानी गलत निगाहों से दूसरों को देखना ये पाप है। इसके बावजूद भी हम अपने आँखों को कंट्रोल नहीं करता, हमारे माइंड को कंट्रोल नहीं करता, तो दाऊद जैसे हम पाप में फंस जाते हैं। इसलिए प्रभु कहता है हर प्रकार की बुराई से बचते रहें। हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, ये वचन को सही मायने में समझ लीजिए, इसके गहराई को समझ लीजिए और इस वचन पर अमल कीजिए। ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, बार बार बोलकर इसको रिसीव कीजिए। इस वचन मेरे भाई बहनों के जीवन में पूरा हो जाए, मेरे माता पिता के जीवन में पूरा हो जाए, मेरे बाल बच्चों के जीवन में पूरा हो जाए। इसको रिसीव करते जाएं। इस वचन को हमें ज़रूरत है प्यारे भाई बहनों। तसल्लुकियों का पहला पत्र अध्याय 5 का 22, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें से मैं कई वचन आपके सामने इन दिनों में रखूँगा, क्योंकि छोटा छोटा वचन है। मैं इस पर मनन करने वाला हूँ और इसके साथ प्रार्थना करने वाला हूँ, ब्लेस करने वाला हूँ,
जरूर आपको प्रभु ब्लेस करेगा। आज के दिन प्यारे भाई और बहनों, ये वचन का ना गहराई बहुत है, इसकी जो ज़रूरत भी हमें बहुत ज़्यादा है अपने जीवन में, एक दूसरों के जीवन में। आज ये वचन पूरा होने के लिए प्रार्थना कीजिए। किसी भी प्रकार की बुराई आपके अंदर है, आपको पता है बुराई है, फिर भी आप कर रहे हो, आज इस वचन की योग्यता से उस बुराई से बचते रहिए। आगे से इस बुराई कभी नहीं आपके जीवन में हो, ये विश्वास के साथ आज ग्रहण कीजिए। प्यारे यीशु नासरी, तेरा ये पवित्र वचन आज मेरे और इन सभी भाई बहनों के जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करे। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फास्ट जो आपके साथ होंगे, और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वचन आपका जीवन का हिस्सा बना दीजिए। इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलिए। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।